बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में हम लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इसका रिव्यू कर रहे थे। काफी टॉपिक्स हमने इसके चैप्टर पे पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताया फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स जो है वो ग्रीक जबान का एक वर्ड है फिजिकोस, उससे ड्राइव हुआ हुआ। फिजिकोस का मतलब होता है नेचर, ठीक है। और फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनका दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी किया जाता है। मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और इनके इंटरेक्शन की एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी थी। कुछ हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स की भी बात करी कि आपकी लाइफ में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जितने भी इंजन होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ऑल आर मेड बाय फिजिक्स। फिर हमने ब्रांचेस के हवाले से भी बात की। हमारे पास कुल टोटल 12 ब्रांचेस है बुक में, तो हर ब्रांच को हमने रिव्यू किया। मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में हम हीट और उससे जो रिलेटेड वर्क होता है उसको स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में हम लाइट एनर्जी को स्टडी करते हैं, साउंड के अंदर हम साउंड एनर्जी को स्टडी करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को स्टडी करते हैं, मैग्नेटिज्म में हमने मैग्नेट्स की स्टडी करनी होती है, एटॉमिक फिजिक्स में हमने एटम्स को स्टडी करना होता है। इसमें पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, इसमें न्यूक्लियस भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ, पूरे एटम को स्टडी किया जाता है एटॉमिक फिजिक्स में। एटम के अंदर पाए जाने वाले सिर्फ न्यूक्लियस को स्टडी किया जाएगा। एक न्यूक्लियस का दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एटम के न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास जो एटम एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के या प्रोटॉन्स वगैरह, इनको स्टडी किया जाता है। पार्टिकल फिजिक्स में प्लाज्मा मैटर को स्टडी किया जाता है, प्लाज्मा फिजिक्स में अर्थ को स्टडी किया जाता है, जियोफिजिक्स में। तो ये ब्रांचेस हमने फिजिकल क्लासेस में भी पढ़ी थी, अपनी जो हमारी ऑन कैंपस क्लासेस हुई थी उनमें भी हमने स्टडी किया था, और लास्ट क्लास में भी हमने इनको स्टडी किया है। अगर आपको प्रॉपर रिव्यू लेना है तो आप पुरानी वीडियो मौजूद है, वीडियो को भी देख सकते हो, आपके ग्रुप में शेयर हुई भी है। फिर हमने बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट की उन प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं दैट आर मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकें, जिनको हम नाप सकें किसी फॉर्मूला या किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए कोई रीडिंग वगैरह उसकी हासिल कर लें, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, प्रॉपर्टीज दैट आर मेजरेबल। मिसाल के तौर पे ये आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, ये सारी चीजें मेजर की जा सकती है। लेंथ आप मेजर कर सकते हो, टाइम आप मेजर कर सकते हो, लिहाजा इनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज आपको बताई मैंने, फंडामेंटल, इनको हम बेसिक भी कहते हैं। ये आपके पास सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज है आपके पास फिजिक्स में, जिनको आपने फंडामेंटल या बेसिक कहा हुआ। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनी, ये किसी दूसरों से मिलाकर आपने नहीं बनाया हुआ, ये इंडिपेंडेंट होती है, दूसरों से बिल्कुल आजाद है। ऐसी ऐसी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल या बेसिक कहते हैं। टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज आपकी जो फिजिक्स है उसमें फंडामेंटल कहलाई जाती है। कौन कौन सी 7? ये 7 लिखी है आपके सामने, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट। इन 7 को हम फंडामेंटल कहते हैं। बाकी जो सारी बची हुई क्वांटिटीज होती है उनको हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो कि दूसरी क्वांटिटीज को मिलाकर बनाई जाती है। दूसरी क्वांटिटीज फंडामेंटल भी हो सकती है और ड्राइव भी हो सकती है। आप अगर दूसरी क्वांटिटीज को मिलाकर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बनाते हो तो उसको आप कहते हो ड्राइव। एग्जांपल्स भी दी थी मैंने आपको इसकी, काफी काउंटलेस होती है जी, बहुत सारी है, सिर्फ 7 हटा दें बाकी सारी ड्राइव है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी होती है। कैसे ड्राइव क्वांटिटी होती है? क्योंकि एक तो बात यही है कि जी वो 7 में नहीं है, 7 वाली है ना, जो 7 आपको बताई ऊपर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट, ये 7 फंडामेंटल है। जो इनमें नहीं होगी वो ड्राइव होगी, ऑब्वियस बात है। जो इन 7 में नहीं होगी वो आप ड्राइव कहोगे, लिहाजा स्पीड एक ड्राइव हो गई क्योंकि वो उसमें नहीं है। ये वाली बात भी चेक कर लें जी, दे आर ऑब्टेन्ड बाय बेसिक क्वांटिटीज। मैंने आपको कहा ना कि ड्राइव क्वांटिटीज बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज को मिलाकर बनती है। तो स्पीड कैसे हासिल की जाती है? अगर आपने जो डिस्टेंस होता है उसको डिवाइड कर दे टाइम से तो आपको स्पीड पता चलती है। डिस्टेंस जो है वो एक लेंथ की ही शक्ल होती है, लंबाई में ही इसको नापा जाता है, तो लिहाजा ये लेंथ हो गई। लेंथ को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो स्पीड बनती है।
आप देख लें, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, एक लेंथ, दूसरी टाइम। दोनों को डिवाइड करके आप स्पीड हासिल करते हो। तो चूंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई, लिहाजा ये एक ड्राइव क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है जी, अब आते हैं आज के पहला टॉपिक हमारा जो है वो है यूनिट। सबसे पहले हम यूनिट्स को रिवाइज करते हैं। यूनिट भी मैं आपको बता चुका हूँ फिजिकल क्लासेस के दौरान, फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो जरा टाइटल बना लेते हैं अच्छे तरीके से, इसको रेड कलर दे देते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं। मैं आपको बताया था यूनिट्स क्या होते हैं जी। यूनिट्स आर factors that are used to express physical quantities। यूनिट्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, माइट बी सिंबल भी हो सकते हैं, ये कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। बहरहाल यूनिट्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है। लेट्स टेक एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं जी। सपोज करें हमने जो है एक फिजिकल क्वांटिटी नापी, हमने कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नापी और उसकी जो इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग आ रही है, लेट्स से वो आ रही है 10। मैं फिजिकल क्वांटिटी नाप कर आ रहा हूँ और उसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 10। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये 10 कहलाता है मैग्नीट्यूड। जो आपको इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो नंबर हासिल हो रहे होते हैं, जिससे आपको पता चलता है आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी है, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ये हमें खाली मैग्नीट्यूड से पता नहीं चल पा रहा। खाली मैग्नीट्यूड देखने से हमें आइडिया नहीं हो पा रहा कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मेरे पास 10 है, मुझे नहीं पता, इट माइट बी लेंथ, इट माइट बी टाइम, इट माइट बी मास, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक सिंबल जोड़ देता हूं, लेट सपोज मैंने सिंबल जोड़ दिया केजी, किलोग्राम, मैंने इसके साथ एक सिंबल लगा दिया किलोग्राम। अब आपको पता चल गया कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो। आपने बात की है, आपने मेजर किया है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला कि आपने एक ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया है? इस सिंबल के जरिए, केजी लिखा हुआ ना, इस सिंबल के जरिए। इसको हम कहते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या है कि ऐसे सिंबल्स जो आपको बता दे कि आपने किस फिजिकल क्वांटिटी की बात की है, एक्सप्रेस कर दिया आपकी फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं किलोग्राम की जगह केल्विन लगा देता तो ये टेम्परेचर हो जाता, मीटर लगा देता तो ये लेंथ हो जाता, सेकंड लगा देता तो ये टाइम हो जाता। तो दे आर द यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? आपकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से आपको पता चल जाता है कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो दो चीजें लाजमी मेंशन की जाती हैं। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट। मैग्नीट्यूड कोई नंबर होगा, यूनिट जो है वो कोई इंग्लिश अल्फाबेट या कोई ग्रीक लेटर, कोई सिंबल होगा। मैग्नीट्यूड आपको बताता है कि आपने जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी कितनी है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है पॉइंटों में, बहुत ज्यादा है, वगैरह वगैरह। जबकि यूनिट आपको बताता है कि आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड आपको बता रहा है आपकी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच। जबकि यूनिट आपको क्या बता रहा है कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, ये बात जरा ध्यान में रख लिएगा। तो जब भी हम फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेंशन करेंगे तो ऐसे हम दो चीजें लगाएंगे, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड से आपको पता चलेगा कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, यूनिट से आपको पता चलेगा आपकी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। So units are the factors that are used to express the physical quantities। ठीक है जी। अब ये भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट और एक कहलाते हैं ड्राइव यूनिट। कोई अगर आपका यूनिट जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी का है तो आप उसको कहोगे कि वो फंडामेंटल यूनिट है। अगर आपका यूनिट एक ड्राइव क्वांटिटी का है तो आप उसको कहोगे कि वो एक ड्राइव यूनिट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट, इनके यूनिट, जितने भी इनके यूनिट्स हैं उनको हम कहेंगे कि वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज है, तो इनके यूनिट्स को हम कहेंगे ड्राइव यूनिट। तो यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या क्या होते हैं जी? यूनिट ऑफ फंडामेंटल
क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं जी? यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो किस्म के हमारे पास यूनिट्स को, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। सो ये हमने यूनिट्स की बात कर ली जी, हमने यूनिट भी समझ लिया, फिजिकल क्वांटिटीज भी समझ लिया, मैग्नीट्यूड भी बता दिया। तो अब हम लिखते हैं जी हाउ टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। ये भी लिख लेते हैं जी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जी। बहुत ही सिंपल तरीका होता है जी, आपने सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है एंड देन यू हैव टू ऐड इट्स प्रॉपर यूनिट। आप मैग्नीट्यूड लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी का, उसके बाद उसका यूनिट लगाओगे, आपका एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस हो जाएगा। सब बातें पता चल जाएंगी, ये भी पता चल जाएगा आपकी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, ये भी पता चल जाएगा आपकी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई लेंथ मेजर की है, सपोज करें जी 50, आपने जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसमें 50 आ रहा है, तो 50 मैग्नीट्यूड हो गया और उसका आपने यूनिट जो भी होगा स्केल में मीटर लिखा हुआ है तो मीटर, सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर आपने डाल दिया, ये हो गई लेंथ। इसी तरीके से आपने एक वजन नापा जी, आपने फिजिकल बैलेंस की मदद से आपने एक वजन नापा, रीडिंग आ रही है जी फॉर एग्जांपल 10, यूनिट आपके पास जो यूज हो रहे थे वो ग्राम, तो 10 ग्राम ये क्या हो गया? एक मास। इसी तरीके से अगर आपने कोई टाइम नापा है तो फॉर एग्जांपल आपने 20 मिनट्स का टाइम नापा है तो 20 मिनट लिखोगे आप, 20 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मिनट जो है वो यूनिट हो जाएगा। तो ये जो नंबर है दे आर द मैग्नीट्यूड्स, और जो ये आपके पास सिंबल्स लिखे हैं या ये जो फैक्टर्स लिखे हुए, वर्ड जो लिखे हुए ग्राम, सेंटीमीटर, मिनट, ये यूनिट्स हो जाते हैं। दोनों चीजें लिखोगे तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस होगी। अगर आप यूनिट हटा दोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप ये नंबर हटा दोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। तो दैट इज हाउ टू एक्सप्रेस अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आगे आते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की बात करते हैं। अब देखिए जी, एसआई यूनिट में हम पढ़ चुके हैं जी, बताया था मैंने आपको, पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, पेरिस के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके अंदर यूनिट तय किए गए थे। एसआई यूनिट क्या है जी? अभी हमने बात करी यूनिट की, हमने यूनिट समझ लिया यूनिट क्या होता है, लेकिन अब हम देखें अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एक बेसिक क्वांटिटी है और इसके यूनिट्स को आप कहोगे फंडामेंटल यूनिट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लेंथ का एक यूनिट नहीं है, लेंथ के बहुत सारे यूनिट है। फॉर एग्जांपल किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर भी इसका एक यूनिट होता है, नैनोमीटर भी इसका एक यूनिट होता है, बहुत सारे यूनिट है। बड़े और छोटे का फर्क है। इसकी एग्जाम्पल आपको याद होगा, मैंने करेंसी से दी थी कि आपके पास जो करेंसी, आपके पास जो नोट होते हैं कई शक्लों में होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। बड़ा नोट आपके पास कौन सा है? 5,000 का होता है। उससे छोटा नोट होता है 1,000 का, उससे छोटा नोट होता है 500 का, फिर 100 का, 50 का, मुख्तलिफ नोट्स होते हैं। इनका मकसद क्या होता है? आपके पास ये इतने सारे आपने अलग अलग किस्म के नोट बनाए हैं, इसका क्या मकसद है? अगर आपने बड़ी चीज की खरीदारी करनी है बड़ा नोट यूज कर लोगे, छोटी चीज की खरीदारी करनी है छोटा नोट यूज कर लोगे। सिमिलरली हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है इनके भी हमने डिफरेंट यूनिट्स बनाए होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जैसे अगर आप इन लेंथ के यूनिट्स की बात करो तो किलोमीटर सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा मीटर है, उससे थोड़ा छोटा सेंटीमीटर है, उससे थोड़ा छोटा मिलीमीटर है, उससे थोड़ा छोटा माइक्रोमीटर है और इसके अंदर सबसे छोटा नैनोमीटर है। ये हमने मुख्तलिफ यूनिट्स बनाए हुए जी, कोई बड़े यूनिट्स होते हैं, कोई छोटे यूनिट्स होते हैं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के, याद रखिएगा। ये मकसद क्या है जी बड़े छोटे करने का? कि अगर आपके पास कोई बड़ी आपने कोई मेजरमेंट करनी है तो आप किलोमीटर में मेजर करोगे, कोई छोटी मेजरमेंट करनी है तो आप वो छोटे यूनिट्स में मेजर करोगे। मिसाल के तौर पे अर्थ और या आप किसी एक इलाके से दूसरे इलाके का डिस्टेंस नापते हो, जैसे कि कराची और लाहौर के दरमियान कितना डिस्टेंस है, अब ये बड़ा होता है, इसकी रीडिंग्स बड़ी आएगी, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा, तो फिर हम बड़ा यूनिट यूज करेंगे इसके लिए, ये किलोमीटर। अगर हमने इसको छोटे यूनिट्स में नाप लिया, कराची और लाहौर के डिस्टेंस को सपोज करें जी इसमें नाप लिया नैनोमीटर में, तो फिर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कि हमें लिखते हुए कोफ्त आएगी, जान जाएगी हमारी। ठीक है, तो बड़ा डिस्टेंस है जी ये कराची और लाहौर के दरमियान डिस्टेंस, तो इसको हम मेंशन करेंगे बड़े यूनिट्स के अंदर। इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे एक एटम का साइज नाप रहे हो,
एक एटम का साइज ना आपका भी छोटा होता है, बहुत ही छोटी रीडिंग्स आएंगी। अगर आप इसको बड़े यूनिट में लिखोगे तो 0 पॉइंट बहुत सारे जीरो ऐसा आएगा जी, अजीब सा नंबर लगेगा मैग्नीट्यूड, आप छोटे यूनिट्स में नापोगे। तो आपको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको करेंसी की एग्जाम्पल ध्यान में रखनी है, तो ये सारी बातें आपके लिए क्लियर हो जाती है। तो हमारे पास अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करें किसी एक भी, हाँ माइल्स की लेंथ का यूनिट तो बहुत सारे हैं। ये तो मैंने आपको कहा है ना, मैंने चंद लिखे। इस किलोमीटर से भी बड़े यूनिट है, माइल्स, यार्ड, मेगामीटर, और नैनोमीटर से भी छोटे यूनिट होते हैं, पीको, फैटो, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे यूनिट होते हैं। हमारे पास करेंसी भी बहुत सारी थी कि आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म करते गए। नहीं तो आपको पता है एक पाई भी थी, फिर 5 पाई थी, फिर 10 पाई थी, फिर 25 पैसे, 50 पैसे, फिर आता था 1 रुपया, फिर 2 रुपए का नोट आता था, फिर 5 का, फिर 10 का, फिर 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, फिर 5000 का। ठीक है, तो ऐसे आपके पास यूनिट भी बहुत सारे होते हैं। मास के, अच्छा खाली लेंथ के नहीं, सबके सबके मास के भी बहुत सारे होते हैं, टाइम के भी बहुत सारे, टेम्परेचर के तो 3 से बड़े आपके पास, केल्विन, फारेनहाइट और सेंटीग्रेड। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और बल्कि फंडामेंटल नहीं, ड्राइव की भी, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स हैं। कुछ यूनिट्स बड़े हैं, कुछ यूनिट्स छोटे हैं। अच्छी बात है जी ज्यादा यूनिट्स का होना, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बड़ा मैग्नीट्यूड होगा तो आप एक बड़ा यूनिट यूज कर लोगे, छोटा मैग्नीट्यूड होगा तो आप छोटे यूनिट्स कर लोगे। लेकिन ये परेशानी होती है जी, आपके लिए स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा आपको। आपको याद होगा मैंने इसकी परेशानी भी आपसे जिक्र की थी क्लास के अंदर। क्या आपके पास अगर पाकिस्तान में, सपोज करें जी पाकिस्तान के अंदर जी ये वाला यूनिट चलता है, मीटर वाला, सपोज करें पाकिस्तान में मीटर चलता है, और अमेरिका में किलोमीटर चलता है, सपोज करें। अब पाकिस्तान के अंदर आप कोई डिस्कवरी करते हो, आप कोई लेंथ नापोगे तो मीटर में नापोगे। अब जब वो आप अमेरिका में लेके जाओगे तो आपकी लेंथ होगी मीटर में, लेकिन अमेरिका के अंदर चल रहा होता है किलोमीटर, गड़बड़ हो गई। आपकी लेंथ है मीटर के अंदर, बट अमेरिकन यूज किलोमीटर। इसके एग्जाम्पल आपको मैंने याद होगा करेंसी से ही दिए। क्या आपके पास पाकिस्तान के अंदर चलता है पाकिस्तानी रुपया, अमेरिका में चलता है डॉलर। आप अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज खरीदोगे तो अमेरिकन पैसे में, पाकिस्तानी पैसे में खरीदोगे। अगर आप अमेरिका चले गए तो आपका पाकिस्तानी पैसा वहां बेकार है, वहां नहीं चलेगा। वहां आप फिर क्या करते हो, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हो। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो लेंथ मेजर की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मीटर में मेजर की जा रही है। अगर आप ये लेंथ लेकर अमेरिका में जाओगे तो आपका ये यूनिट नहीं चलेगा। अमेरिका में किलोमीटर चलता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा जी, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप कन्वर्ट करोगे जी, मीटर को किलोमीटर में लाओगे, कन्वर्जन। ये कंफ्यूजन बहुत होने लग गई जी। और खाली ये तो हमने एक क्वांटिटी की बात की है और 2 यूनिट्स के दरमियान कंपेयर किया, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। तो ये कंफ्यूजन बहुत होने लग गई कि कोई कोई आपको जो है मेजरमेंट, कोई आपको लिख के दे रहा है लेंथ की मेजरमेंट मीटर में, कोई आपको किलोमीटर में, कोई नैनोमीटर में, कोई माइक्रोमीटर में। अलग अलग रीडिंग्स हो रही है जी। क्यों? क्योंकि यूनिट्स अलग की है मैंने, यूनिट अलग की है। मिसाल के तौर पे आप लाइट की स्पीड अमेरिकन हो तो आप पढ़ रहे हो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन चाइनीज जो है ये लाइट की स्पीड डिफरेंट करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो मीटर पर सेकंड यूज नहीं करते, वो किलोमीटर पर आवर यूज कर रहे थे, उन्होंने इसकी लाइट की डिफरेंट बना दी। पाकिस्तानी मीटर की जगह किलोमीटर यूज कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। अलग अलग हो रहा है मैग्नीट्यूड। वाई? बिकॉज यूनिट्स आर चेंजिंग, यूनिट्स को तब्दील कर रहे हो सर, मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है। तो ये गड़बड़ बहुत आने लग गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1960 में फ्रांस के अंदर एक मीटिंग बैठी साइंटिफिक कम्युनिटी की, पेरिस के मकाम में, पेरिस के शहर में। तो वहां ये डिसाइड हुआ कि हर हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन सब के एक एक यूनिट को हम स्टैंडर्ड बोल देते, स्टैंडर्ड कर देते। और जब भी आप मेजर करोगे फंडामेंटल क्वांटिटी को तो उस स्टैंडर्ड यूनिट में आप मेजर करोगे। ठीक है जी। कौन कौन से यूनिट बताए गए मैं आपको बता देता हूँ। इधर ही आ जाते हैं यहाँ पर। लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया वो बनाया मीटर, मीटर एम। इसको कहा कि लेंथ आपने स्टैंडर्ड में मेजर करनी है जी। लेंथ के बहुत सारे यूनिट है। आप अगर बड़ा यूनिट, अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी आप किलोमीटर में लिखो, छोटी क्वांटिटी है तो आप उसको नैनोमीटर में करो, लेकिन आखिर में आपने अपनी लेंथ को मेजर किसमें करना होगा, स्टैंडर्ड यूनिट में, मीटर। उसके बाद आपका जो मास था, मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट कर दिया गया वो था किलोग्राम, केजी।
तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास है किलोग्राम, टाइम का होता है जी सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, ठीक है। एक मिनट। और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडिला, सीडी इसका सिंबल होता है सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, और MOL इसका यूनिट सिंबल होता है। और करंट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है एम्पेयर, और ए इसका सिंबल होता है। तो इन 7 यूनिट को फंडामेंटल यूनिट का स्टैंडर्ड बना दिया गया है। इसी तरीके से जब आप कोई ड्राइव क्वांटिटी होगी तो उसमें जो जो फंडामेंटल यूज हो रही होगी उसी का यूनिट ले दोगे। मिसाल के तौर पे स्पीड जो है, स्पीड ये क्या है जी, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, मैं यहाँ यूनिट लिख देता हूँ। लेंथ का यूनिट क्या है जी, स्टैंडर्ड, अभी आपको बताया ऊपर मीटर। और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है जी, सेकेंड। तो आपने दोनों क्वांटिटी की जगह उनका यूनिट डाल दिया, लेंथ की जगह मीटर, टाइम की जगह सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ऐसे जो है हम ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स बनाते हैं। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, ऐसा यूनिट कहा जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है जी, प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बहुत सारी है जी, लेंथ, मास, टाइम वगैरह वगैरह, लेकिन इनमें से 7 जो है वो आपकी बेसिक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ करंट, ये 7 बेसिक है। बाकी सारी जो है वो ड्राइव कहलाती है। उसके बाद हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम मेंशन करते हैं तो एक उसकी मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, दूसरा उसका यूनिट लिखा जाता है। मैग्नीट्यूड कोई सा नंबर होगा जो आपको फिजिकल क्वांटिटी कितनी है ये बताता है, जबकि यूनिट जो है वो कोई फैक्टर्स होते हैं, सिंबल्स वगैरह होते हैं, कॉम्बिनेशन सिंबल्स भी हो सकते हैं, जो कि आपको बताते हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। फिर हमने देखा कि हमने हर फिजिकल क्वांटिटी के बेतहाशा यूनिट बनाए हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो ड्राइव हो। हमारे पास हर फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं, कुछ यूनिट बड़े कुछ यूनिट छोटे कुछ यूनिट बड़े होते हैं कुछ यूनिट छोटे होते हैं। इनकी अच्छी बात भी होती है लेकिन इससे नुकसान भी होने लग गया। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने आपकी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन सबके एक एक यूनिट को स्टैंडर्ड कर दिया। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और करंट का एम्पियर। ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गए आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज के। और ड्राइव क्वांटिटीज आप देखें जी, आपकी ड्राइव क्वांटिटीज में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, उनके स्टैंडर्ड यूनिट आप डाल दें। मिसाल के तौर पे चले मैं आपको एक और ड्राइव क्वांटिटी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वेशन। हाँ, एक्सेलरेशन अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन अभी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव है जी, एक्सेलरेशन कहते हैं उसको, ड्राइव क्वांटिटी है ये। क्योंकि ये साथ में नहीं है, सीधी सी बात है, हम साथ में नहीं है तो ये ड्राइव हो गई। अब इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, मैं भी सिंपल रख रहा हूँ, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी को ड्राइव से डिवाइड करता है, ये ड्राइव हो गई ना, क्योंकि वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई ड्राइव, और टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी वाली, फंडामेंटल। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये दो क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। एक ड्राइव क्वांटिटी है वेलोसिटी के नाम से, एक स्टैंडर्ड एक फिजिकल बेसिक क्वांटिटी है टाइम के नाम से। तो ये ड्राइव क्वांटिटी हो गई। अब इसका यूनिट हमें बनाना है, तो इसके स्टैंडर्ड यूनिट डालें जी। वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है हमने ऊपर देख लिया है, मीटर पर सेकेंड, तो ये हमने डाल दिया मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो हमने ये क्या करें कि सेकंड दोनों यूनिट डाल दिए, मीटर पर सेकंड और सेकंड। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने 2 यूनिट डाले जी, यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि वहां पे मैं करेक्शन नहीं कर पाऊंगा, मीटर पर सेकंड, और ठीक है जी, फिर ये अपॉन था, और नीचे टाइम होता है तो टाइम का यूनिट भी हम डाल देते हैं। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, ठीक है जी, ये हमने यूनिट डाले थे। अब ये सेकंड जो है, ये वाला जो सेकंड है, ये वाला सेकंड आपका डिनोमिनेटर में, तो ये नीचे जाके या डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम यहां से हटा के ऐसे ले आएंगे, मल्टीप्लाई की सूरत में यहां आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो ऊपर जो नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ना सर, नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर होता है, तो वो आपकी पूरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ पर था, यहाँ पे सेकंड नॉमिनेटर के डिनोमिनेटर में तब नीचे दिया है, सेकंड और सेकंड क्या हो जाएगा जी, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, तो इसको हम सेकंड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, छोटा सा 2 लिखना होगा जी, मैं लिखता हूँ, रुक जाए 2, लेकिन इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा ताकि स्क्वायर लगे। ये मैंने किया जी, इसको 2 और यहाँ पे लग गया, ये हो गया जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट बन जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी मैं उनके यूनिट्स आपको बना के दिखाता जाऊंगा। बहरहाल अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी इसमें, फिर आपको इंशाल्लाह ये समझ में आएगा। तो ये हो गया, हमने फिजिकल क्वांटिटीज की भी बात कर ली, उसकी टाइप्स की भी बात कर ली, उसके बाद हमने यूनिट्स भी देख लिया, यूनिट्स दो किस्म के होते हैं ये भी हमने देख लिया। फिर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो आपका तरीकेकार होता है वो भी देख लिया, और हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स की भी बात कर ली। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जी? ऐसे आलात, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे होते हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना अपना इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? डिवाइसेस होती हैं which are used to find the magnitude of a physical of specific physical quantity। ऐसी डिवाइस होती है जिनसे आप किसी खास फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता कर लेते हो। वही नंबर, ये वाला नंबर जो आ रहा था ना 10, 50, ये वाला 10, 50, 20, ये वाला मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं। पता कर लेते हैं आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी है और कैसी है। यूनिट्स भी उसमें मेंशन हुए होते हैं, आपको पता होता है कि आप जिस फिजिकल क्वांटिटी को नाप लो उसका क्या यूनिट चल रहा होगा, तो उसको यूज होता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसी डिवाइस होती है जिनके जरिए हम किसी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे। लेंथ के लिए हमारे पास जैसे स्केल वगैरह जो होता है वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ जैसे कि अब सपोज करें जी ये हमारे पास जो है वो स्केल है, स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, चले करते हैं। छोटा सा स्केल है जी, स्केल होता है, स्केल पे हमारे पास ऐसी लाइंस लगी हुई होती हैं, बल्कि मैं ड्रॉ क्यों करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्केल है जी, ये हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी मदद से हम क्या नाप रहे होते हैं? इसकी मदद से हम जो है वो लेंथ नापते हैं। ठीक है जी, क्या नापते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी मदद से हम जो है वो लेंथ नापते हैं। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट नापा जाता है जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापी जाती है। डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट इसमें लाइन, ये जो यूनिट मेंशन हुआ होता है इसके अंदर। सपोज करें जी ये हमारे पास जो है वो मिलीमीटर का स्केल है, यहाँ लिखा हुआ होगा कहीं कोने पे कि ये मिलीमीटर का है। अब सपोज करें हमारे पास ये एक लाइन है जी, सपोज करें ये एक लाइन है, ठीक है जी, हमें इसको नापना है तो हम इसको स्केल के सामने रखेंगे। ये हमने स्केल के सामने इस लाइन को रखा, 0 से स्टार्ट किया हमने और देखा कहाँ तक आ रही है। तो हमने इस लाइन को स्केल के सामने रखा, 0 से स्टार्ट किया, 50 तक आ रही है, तो इस लाइन की जो मेजरमेंट है वो कितनी हो गई? 50 हो गई। जो भी यूनिट लिखा हुआ होता है वो हम लिख देते हैं। ये वाला मिलीमीटर का स्केल है तो हमने लिखा 50 मिलीमीटर। देख लेते, मैग्नीट्यूड पता चल गया आपको इस लाइन का। किसकी मदद से? एक डिवाइस की मदद से। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसी डिवाइस होती है जिनके जरिए हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंथ को नापने के लिए हमारे पास जो है LANGTH, लेंथ को नापने के लिए आपके पास कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं? एक तो आपके पास जो ऑर्डिनरी स्केल्स होते हैं, रूलर्स जिनको आप कहते हो, ये आपके पास जो है वो लेंथ को नापने के लिए उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके अलावा एक वर्नियर कैलिपर होता है। वर्नियर कैलिपर की भी हम बात कर चुके हैं। एक होता है माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज होता है जी। तो ये आपके पास तीन, आपके पास समझ लें, आपके पास जो है वो लेंथ को नापने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फर्क क्या है जी? स्केल जो है वो आपका कम से कम जो है वो मिलीमीटर नाप सकता है, 1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस आप नाप सकते हो। यानी अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर तक आप नाप सकते हो। वर्नियर कैलिपर की बात करें तो ये 0.01 तक का जो है डिस्टेंस नाप लेगा इन सेंटीमीटर। जबकि स्क्रू गेज और ज्यादा अच्छा होता है, ये 0.001 सेंटीमीटर तक की जो है वो लेंथ नाप सकता है, छोटी से छोटी लेंथ भी नाप पा रहा है। तो फर्क आपके सामने आ गया जी। क्या कि आपके जो स्केल्स होते हैं उसकी मदद से आप कम से कम कितना बड़ा लेंथ नाप लोगे? 0.01 सॉरी।
फिर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो इससे आप कितना छोटा डिस्टेंस नाप लोगे, 0.01 सेंटीमीटर की मिनिमम लेंथ नाप सकते हैं। जबकि स्क्रू गेज और ज्यादा अच्छा होता है, इससे आप जो है 0.001 सेंटीमीटर तक का छोटा ऑब्जेक्ट नाप सकते हैं। इससे आप बहुत ज्यादा छोटा ऑब्जेक्ट नाप सकते हैं। इन वैल्यूज को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो स्केल का लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर, लिख देता हूं मैं सेंटीमीटर। वर्नियर का हो गया 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का हो गया 0.001 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें मास की, तो मास नापने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन नापने के लिए हमारे पास होता है कि फिजिकल बैलेंस। तराजू के इस तरह होता है ये, जैसे हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में तराजू होता है ना, ऐसा होता है फिजिकल बैलेंस। आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं मैं, चले फिजिकल बैलेंस की। ठीक है, दैट इज द फिजिकल बैलेंस। ये ऐसा फिजिकल बैलेंस होता है ये, ठीक है, ये आ गया। ये बिल्कुल दो पैन होते हैं इसके अंदर, एक में हमने जिस ऑब्जेक्ट का वजन नापना होता है वो रख दिया जाता है, और दूसरे पैन पर हम जो है वो स्टैंडर्ड वेट डाल रहे होते हैं। वेट्स होते हैं जी, यानी कि सिलेंडर शेप के वेट्स होते हैं, उन पर लिखा हुआ होता है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ये वजन मेंशन हुए होते हैं। हम साथ साथ ये डाल रहे होते हैं और फिर चेक कर रहे होते हैं। जहां पर ये दोनों पैन बैलेंस हो जाते हैं तो वहां पर हम जो है वो समझ जाते हैं कि जी हमने जो है वो रीडिंग्स हासिल कर ली। फिर हमारे पास जो लेफ्ट राइट पैन में जितना भी वेट होगा उसको हम टोटल कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना वजन है। बड़ा प्रिसाइज होता है जी, इसके अंदर हवा तक को, छोटी छोटी चीजों को देखा हुआ होता है जी। ये लेवलिंग स्क्रू होते हैं, इनके जरिए हम जो है फिजिकल बैलेंस को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लेवल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से भी लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, इनकी मदद से हम एडजस्ट करते हैं। तो अगर सपोज करें आपके पास एक छोटा सा आयरन टुकड़ा है, आपको उसका नापना है, तो आपने इस पेन पे डाला और आपने यहाँ पे 1 ग्राम का वेट डाला। अब आपने ये नॉब घुमाया तो ये ऊपर हो जाता है। जब ये ऊपर होगा ना तो फिर ये देखा जाता है कि ये बैलेंस है या नहीं। तो जब हमने इसको घुमाया, ये ऊपर हुआ और यहाँ से ये पेन छूट रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम समझ गए यहाँ वेट ज्यादा है। हमने दोबारा नीचे किया इसको, यहाँ हमने वेट इंक्रीज किया, एक और डाल दिया, फिर हमने घुमाया, फिर चूक रहा है। तो हमें इस तरह करके बैलेंस करना होता है। हमने घुमाए, ये उठे और ये दोनों में से कोई भी पेन जो है वो नीचे की तरफ ना चुके, दोनों बैलेंस हुए हो, तब हम देख लेंगे जी कि हमारे राइट पैन में टोटल वेट कितना है, और फिर इस तरीके से हम जो है वो वेट नापते हैं। तो मास को नापने के लिए हमारे पास हो गया फिजिकल बैलेंस। ठीक है, स्केल में आपको दिखाती हूँ। वर्नियर कैलिपर भी देख लेते हैं जरा। वर्नियर कैलिपर मैंने आपको बताया कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम लेंथ ही नापते हैं, लेकिन इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। यानी ये कम से कम कितनी लेंथ नाप लेगा, 0.01 सेंटीमीटर तक की। ऐसा होता है वर्नियर कैलिपर। ऐसा होता है कि वर्नियर कैलिपर, इसमें ये दो किस्म के स्केल्स होते हैं। एक ये बना हुआ होता है, जहाँ पे मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ, ये कहलाता है वर्नियर स्केल, और एक ये छोटा सा, सॉरी, ये कहलाता है मेन स्केल। तो पीछे बना हुआ है ना बड़ा वाला, ये मेन स्केल होता है। जबकि ये जो आपको नजर आ रहा है ना छोटी छोटी सी, यहाँ पे भी कुछ स्केलिंग हुई है, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। जिस चीज का भी हमें लेंथ नापना होता है, ये जॉज होते हैं, ये इधर हम उस ऑब्जेक्ट को अटका देते हैं। जैसे अगर आपके पास एक सिलेंडर है, आपने उसकी लेंथ नापनी है, तो यहाँ आप फिट कर दो। जब आप यहाँ रेट फिट कर दोगे तो ये मूव हो जाएगा। आप देखेंगे फिर मेन स्केल की रीडिंग क्या है, आप देखेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है, और उसके बाद फिर आप उससे लेंथ बना लिया जाता है। प्रैक्टिकल में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग्स ली जाती है और फिर किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। इसी तरह एक और हमने देखी थी ना डिवाइस, स्क्रू गेज, उसको भी देख लेते हैं। स्क्रू गेज के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है लेंथ का। लेंथ नापी जाती है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसका लीस्ट काउंट और ज्यादा छोटा है, 0.001 सेंटीमीटर। यानी ये 0.001 सेंटीमीटर तक का मिनिमम लेंथ जो है वो मेजर कर लेगा। ऐसा दिखता है जी। इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये होता है स्केल, इसको हम कहते हैं मेन स्केल, और एक ये आपको गोल सा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये घूम सकता है, गोल गोल घूमता है। जैसे आप नट घुमाते हो ना, जैसे भी आप फिजिकल बैलेंस में नॉब घुमा रहे थे, ऐसे ये गोल घूमता है सर्कुलर स्केल। अब हमारे पास जब इसको हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे तो ये जो स्टड है ये और ज्यादा चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को अटकाते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को भी आपने नापना है वो यहाँ रखें, स्टड ये सर्कुलर स्केल घुमा के आप स्टड के जरिए उस ऑब्जेक्ट को टाइट करते हैं। उस टाइम पर फिर आप मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग लोगे, कैलकुलेशन की मदद से आप जो है फिर वो लेंथ मेजर कर लेते हो। सो दिस आर सम डिवाइसेस। हमने लेंथ की भी देख ली, मास की भी देख ली, इसी तरह टाइम की भी देख लेते हैं। टाइम के हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्टॉप वॉच।
स्टॉप वॉच कहा जाता है जी। स्टॉप वॉच क्या होती है जी? ऐसी वॉच जिसका टाइम, इससे हम टाइम मेजर करते हैं, और ये आपकी नॉर्मल घड़ी से यूं जरा डिफरेंट होती है कि जब हम बटन दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगा टाइम, बटन दबाएंगे तो टाइम रुक जाएगा। ऐसे हम मेजर करते हैं। जहां पे किसी इवेंट का अपने टाइम मेजर करना है, आप बटन दबाए टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बटन दबाए टाइम रुक जाएगा। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे।